नमस्कार, खबर 29 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए बात करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां रायपुर करचुलियान थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी संतोष सिंह पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर पूरे मामले में पुलिसकर्मी ने युवती को अपनी बच्चे की उम्र का बताते हुए आरोपों को निराधार बताया और सीसीटीवी कैमरे चेक करवा लेने की बात कही है। आरोप लगाने वाली युवती का कहना है कि प्रधान आरक्षक ने थाने में गलत व्यवहार से असहज कर दिया, जबकि पूरे मामले में प्रधान आरक्षक का कहना है कि युवती के सिर में चोट लगी थी। युवती मारपीट की शिकायत लेकर थाने आई थी, इसलिए मानवता के नाते मैंने उसके सिर की चोट को देखा, ना कि कोई गलत हरकत करने की कोशिश की। एक तरफ युवती ने एडिशनल एसपी आरती सिंह को शिकायती आवेदन देकर पूरे मामले की शिकायत की है। उधर दूसरी तरफ मामले में पुलिसकर्मी ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है। युवती ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसमें मेरी चाची आए दिन मुझे और मेरे भाई के साथ मेरे पापा को परेशान करती थी। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। कई बार कोशिश भी की। मुझे लगातार मेरी चाची और उनके मायके पक्ष से फुरास निवासी मालती मिश्रा, काजल मिश्रा और राम निरंजन तिवारी द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, जिससे तंग आकर मैं रायपुर करचुलियान थाने पहुंची, जहां संतोष सिंह नाम के पुलिसकर्मी ने मेरा मोबाइल नंबर लिया और मुझसे अश्लील बातें करने की कोशिश करने लगे, जिससे तंग आकर मैंने एडिशनल एसपी को लिखित में आवेदन दिया है और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उधर पूरे मामले में प्रधान आरक्षक संतोष सिंह ने कहा कि आरोप लगाने वाली युवती और उसके परिवार के खिलाफ पहले से प्रकरण पंजीबद्ध है, जहां उनके द्वारा पारिवारिक विवाद किया गया था। पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए ही मौके पर महिला कांस्टेबल के साथ गया था। लगाए जा रहे आरोप निराधार है। रीवा से संभाग हेड अनिल तिवारी की रिपोर्ट। गुस्सा हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जी सर। है ना? जो तुम्हारे ऊपर भी गुस्सा हो जाऊंगा भाई। तुम बात न मानोगे मेरी, न सुनोगे मेरी। जब बार बार तुम्हारे कारण मुझे जाना पड़ेगा, समझो बात को। जी सर। तो मैं परेशान होता हूँ कि नहीं? जी जी। और उस परेशानी के बदले मुझे क्या मिलता है ये बताओ। नौकरी एक एक करके लिए थोड़ी किया हूँ। हाँ, बात तो सही है। जब आप दो बोलो, डर रहे क्या? नहीं नहीं सर, बात तो हम्म सही है, बोल रहे हैं आप। हम्म। अब तुम देखो, तुम्हारी भी गलतियां हैं। तुम्हारी भी गलती इसलिए दे रहा हूँ कि टिट फॉर टैट कम से कम जैसे भी पैसा होना चाहिए। जो भी झगड़ा विवाद गाली गलौज करते हैं वो ठीक है, जी सर। पर एक बार जैसे समझा दिए, बता दिए, तो जो सामने वाला व्यक्ति समझ गया वही तो है ना, दिक्कत है सर, कोई दोनों में से कोई समझने को तैयार समझ नहीं है। समझने को तैयार, तब उसका उपाय है। फिर नहीं समझेंगे तो समझाया जाएगा। वही तो बोल रहे हैं, तो गुस्सा भी नहीं करने देते हम। हमें एक बार गुस्सा कर लें तो हम बुक कर दें इनको दोनों को, तुम्हारे मम्मी को भी, पापा को भी। दादी भी आज कुछ कुछ करे तो उसको भी कर दें। हम्म। और उसको भी कर दें, दत्त खिचड़ी को भी। वो भी मुझे कहीं से कहीं तक, उसके ऊपर तो और दिमाग खराब होता है। हम्म तो सर बताइए, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हम्म। तुम ये बताओ, तुम कर सकते हो। ये पूछ रहे, मेरे से प्रश्न पूछे हो। जी जी पहले सर। ये बताओ, तुम आए उस दिन हम तुमसे कितने प्यार से मिले? जी जी सर। तुम्हारा ख्याल किए? जी सर। उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ? मुझसे क्या प्यार से मिले तुम? मुझसे क्या ख्याल किए? मुझसे क्या तुम आज तक फोन लगाए? नहीं लगाए ना? सर आप बोले थे कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री। होगी, कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री। होगी तो। आपको ये भाई यार मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए? नहीं सर। हाँ, आप तो फ्री हो गए। मैं तो यही मानूंगा। 10 दिन हो गए, आपने एक भी बार फोन लगाया तो बताओ। पापा आपके लगाए, वो लगाई हरामखोर। मैंने गाड़ी चलाना बोल दिया, ट्रेनिंग में भी था तो भी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं बात नहीं करूंगी। बात समझ में आई? कुछ नहीं आई? जी सर। क्या समझ में आई? सर हम्म? आपने बोला था कोई इमरजेंसी होगी तो कॉल करना। अभी मुझे कोई इमरजेंसी नहीं दिखी तो मैं क्या कॉल करूं? मुझे भी पता है अच्छा। आपके पास बस इतना काम तो होगा नहीं कि आप यहीं की सुनेंगे, आपके पास भी बहुत सी काम होंगे। हम्म। अच्छा। बहुत होशियार हो तुम। हाले 21 की हो। क्यों? क्या सर? बहुत होशियार हो तुम।
हम्म, नहीं समझे? नहीं बहुत होशियार हो तुम, मैं बोल रहा हूँ। सर, बात कैसे? घुमा बहुत जल्दी देते हो तुम। ये तो है तुम में खूबी, इसके लिए तो थैंक यू बोलना पड़ेगा तुम। बाकी चाहे घर वाले को समझा पाओ चाहे नहीं, पर माइंडेड तो हो। सही है गलत? अब हम्म ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि मैं माइंडेड हूँ या नहीं? हो। मैं बोल रहा हूँ तो झूठ थोड़ी बोलूंगा। कुछ अनुभव किया हूँ तब ना 10 दिन से। जी सर। हम्म, नहीं हो? हो सकता है, आप अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है। देखो क्या है, जैसे वो बोली इसलिए बोलना, अभी थोड़ा हंसने के लिए बोलना है, समझना बात को। जी उस जी। दिन पापा बैठे थे तुम्हारे, उसने बोला कि इसको बोलते हैं कि छिनार है, रंडी है, ये करती है, वो इससे सोती है, वो उससे सोती है, बोल रही थी ना वो। जी जी सर। फिर उसके बाद वो तुम्हारा फोन तुम लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे तुम। जी सर। ठीक है, किसको कर रहे थे मैसेज? सर फ्रेंड को। कौन, बॉय की गर्ल? बॉय है। है? बॉय है। कहाँ? कॉलेज का क्लासमेट है। कहाँ? वहीं टीआरएस का ही है। और कहाँ का रहने वाला है? सर वहीं है, रूम लेके रहता है। तो उसके गए हो क्या कभी? क्या? उससे मिले हो क्या? नहीं सर, वैसे ही कॉलेज में डेली मुलाकात होती है, बस असाइनमेंट्स की वगैरह टॉपिक्स वगैरह पूछ रहा था। हम्म। हम्म। अच्छा, कहाँ का है? सर वहीं रूम लेके रहता है, यहाँ बस स्टैंड नेहरू नगर में। हम्म। और उसका गांव वहाँ सीधी साइड है। अच्छा अच्छा, पंडित ही है? हम्म। सूरज? कौन? तिवारी है। अच्छा, आगे तक की फ्रेंडशिप है कि बस ऐसे कॉलेज तक की? नहीं, बस कॉलेज तक की नॉर्मल फ्रेंडशिप है। हम्म। तो वो पापा तुम्हारे गुस्से से देख रहे थे, जी। समझे कि नहीं समझे? कुछ देखे थे? नहीं नहीं तो देख पाए? सर मेरे सभी फ्रेंड्स के बारे में मेरे घर वालों को पता है, मिले भी हैं एक दो से। ऐसा हम्म। थोड़ी ना है। हम्म। जी सर। तो वो देख रहे थे, और वो बोली भी थी इस तरह तुम, कि ये इस तरह बोल रहे हैं। तो मैं सोचा कि कहीं वो नाराज ना हो। नहीं नहीं सर, मेरे पापा की बिहेवियर से आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि वो मेरे से नाराज है? मेरे सभी फ्रेंड्स के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट वो हम्म। खुद मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे इस फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया था, तुम्हारे इस फ्रेंड का मेरे पास आया था। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, अच्छा। हम्म, तब तो ठीक था। हम्म, बताओ तुम। हो गया, उस दिन आए भी, लड़ाई झगड़ा करके आए तो चलो ठीक है, मिल लिए, मुलाकात हुई, बात सही है। पर बात नहीं मान रहे ना तुम्हारे घर वाले, ना हेल्प हो रहे हैं ना। जी सर। सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। हम्म, अब क्या बताऊं, मैं तो कुछ न बोलती तो हूँ तो तुमने कुछ खिलाया न समझते ही नहीं है। पिलाया। सर मैंने तो आपको बोला कि मैं पानी लेके आऊं, आपने खुद कब से मना बोले? कर दिया। कब बोले? जब उस दिन आपने, जो फर्स्ट डे गया था तो बोले हो, कुछ अनुभव किए उस दिन? उस दिन तो आप ही बोले कि मैं पानी तक नहीं पीऊंगा यहाँ का। अब तो मैं कुछ अनुभव किए उस दिन, फर्स्ट दिन तुम? कैसे? कुछ अनुभव किए तुम नहीं फर्स्ट डे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं अनुभव की। हम्म। हम्म। नहीं सर, ऐसा तो कुछ अनुभव नहीं की मैं। हम्म। इसीलिए तो कहते तुमको कि तुम होशियार हो। हम्म। सर क्या मैं हो गया? सर मैं समझी नहीं क्या बोल रहे हैं आप। हम्म। नहीं समझे? नहीं। तब क्या समझाएंगे? नहीं समझे तो समझ जाओ, नहीं समझे तो ठीक है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि होशियार हो। भाई ये बताओ, थाना में छोड़ के गया था तुम्हारे लिए, कोई मुंशी नहीं गया थाने में? गए? कब? उसी दिन? मुंशी नहीं थे। यहाँ कोई थोड़ी था, मैं छोड़ के गया था कब? मुंशी में।
अरे जिस दिन तुम कपाट फोड़ के रिपोर्ट करने आए थे 10 तारीख को, हम्म। नहीं गए थे तुम्हारे पीछे पीछे घर पापा के साथ? जी 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 सर। नहीं गए थे? सर आए थे आप। हम्म। आए थे आप। हम्म। तो तुम पानी को पूछे थे बता रहे हो, उस दिन कहाँ कुछ पूछे थे? सर मैं पूछी नहीं थी, लेकिन आप खुद से बोले कि मैं यहाँ का पानी तक नहीं पीऊंगा। हम्म। तो मतलब मेरी गलती पानी ही की है ना? सर सही, तुम कोई भी अपने ऐसी स्थान पे गंदगी सही से हो। आएगा तो पानी नहीं पिएगा, मुझे पता है ये तो चीज। तुम तो पीते हो, तुम तो खाते हो, वहीं रहते, तुम इंसान ही ना हो? सर तो मैं बाहर थोड़ी ना जाती हूँ, मैं तो घर के अंदर ही रहती हूँ। हम्म। अच्छा, घर से बाहर नहीं जाते हो? घर से बाहर जब कभी कॉलेज जाती हूँ तो जाती हूँ, नहीं तो घर के अंदर ही रहती हूँ। हम्म। सही। खाना बना लेते हो तुम? रोटी तो नहीं बनाए खिलाए? तो सर आइए किसी दिन फिर खिलाते हैं। हम्म। क्या खिलाया? हमारे मम्मी पापा बातें नहीं मान रहे। इच्छा तो है मेरी, पर बातें नहीं मान रहे। मेरा भी उद्देश्य है कि जब बात मान ले तो खा ले। सर प्रेशर दीजिए तो मानेंगे बात, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे। तो सर अब फिर वही वाला प्रेशर देंगे जो जिस प्रेशर से फिर वो वहां पहुंच जाएंगे। बाकी अब प्रेशर तो वैसे नहीं दिए, प्रेशर में क्या कमी की है देने में? मेरा ये कहना है कि जो युवती है उसका और चाची का जमीनी रास्ते का विवाद चल रहा है। हाँ। और वो रामनई बीट है, पोस्टा बीट। हाँ। जबकि हम उस बीट में पदस्थ नहीं है। उस दिन हम मुंशी के चार्ज में थे। हाँ। वो FIR करने आई तो मैं एकदम से अकेले दौड़ते दौड़ते बिल्कुल, तो मैं देखा कि लड़की परेशान है। आई, बैठाए, पानी पिलाए, चाय पिलाए, फिर उससे पूरी घटना के बारे में पूछे। मुझे मालूम नहीं था कोई घटना उनकी। फिर जब उन्होंने बताया तो मैं उनकी FIR किया, और FIR करने के बाद उनको दो दूसरे पक्ष भी आ गए, उनकी चाची। तो दोनों पक्षों को समझाइश देते रहे, कम से कम 4-5 घंटे हो गए, लेकिन वो बात नहीं मान रहे थे। तब मैं उनको बोला कि आप चलो गाड़ी से अपने घर, मैं भी चलता हूँ। मैं जाकर वहाँ देखा 20 बाई 200 का रास्ता का विवाद था। इनको समझा बुझा के आ गए कि आप ये रास्ता खाली कर देना, वो अकेली लेडीज रहती है तो उसको निकलने को रास्ता रहेगा। फिर 20 तारीख को FIR की जांच करने गए हम। जब जांच करने गए तो महिला आरक्षक 676 क्रांति सिद्धार्थ को लेकर, और एक CM हेल्पलाइन की उसकी चाची ने शिकायत किया था इन्हीं के खिलाफ, उसको बंद कराया। फिर अपराध विवेचना किए। अपराध विवेचना दौरान हमने उनकी चाची को भी पास बुलाया, उनको भी बुलाया, उनके पिताजी को पास बुलाया। सभी लोग थे, 5-6 लोग सदस्य थे उनके घर के। फिर नक्शा मौका बनाए और अपना कथन बयान लेके, और फिर उसके बाद हम चले गए। तो उनके पिताजी वो रास्ते को फिर से ना हटाने के लिए बोले कि अभी 10 दिन का और समय चाहिए। तो मैं कहा 10 दिन मैं समय न दे पाऊँगा, आप उनको परेशान न करें, रास्ता हटा ले। इसी बात से वो नाराज़ हो गए। फिर मैं उस लड़की को फ़ोन लगा के बोला तो वो भी बोली कि मेरी बच्ची की उम्र की है, तो वो बोली कि मेरी हेल्प करिए, आप पापा जी को दबाव दीजिए। तो मैंने कहा बेटा मैं 3-4 बार दबाव दे चुका हूँ, अब क्या आप चाहते हो तो मैं टी-शर्ट लोवर पहन कर आऊँ, मैं आपका रास्ता साफ़ करूँ, तो मुझे मजदूरी मिलेगी, क्या मिलेगा? तो मैं तो ये करूँगा नहीं बेटा। और जो मैंने उससे ये बोला कि आप चेहरा, तो उस दिन इस तरह से आई थी वो कि मन लगे कि BP हाई है, हार्ट अटैक, आज का साइलेंट अटैक आते, कोई भी घटना हो सकती है उसके साथ। वो एक विद्यार्थी है, और सामुदायिक पुलिसिंग में हमारे ये समझाया गया है कि सबको समझा बुझाकर कोई शांति भंग की संभावना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। इनका 20 वर्षों से ज़मीनी विवाद चल रहा है। इनके खिलाफ भी FIR है, अपराध क्रमांक 104/25, इस लड़की प्रियंका मिश्रा, राजीव लोचन मिश्रा और माँ बरखा मिश्रा के विरुद्ध। फिर ये आके FIR किए तो ये विवेचना की। और मेरा उद्देश्य उस लड़की से कोई गलत नहीं था, वो मेरे बच्ची की उम्र की है। हाँ, समझाइश देते गए उसको कि आप ऐसा करो, बच्चे हो तो यदि आप इन झगड़ा विवाद में उलझोगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, भविष्य में आपका भविष्य उज्ज्वल नहीं हो पाएगा, ना कहीं आप जॉब कर पाओगे। तो इन झगड़ों से दूर रहो आप, ज़मीनी विवाद। तो मेरा उद्देश्य कोई गलत नहीं था। और पूरा 5-6 घंटे वो जब रहे, वो थाने के CCTV कैमरे में है। और जब मैं उनके घर गया हूँ तो मैं महिला आरक्षक को साथ में गया हूँ, मैं अकेले नहीं गया हूँ। ये बताइए, जो बैड टच का आरोप लगा जी, वो क्या था? वो निराधार है। हाँ, उसके चोट लगी थी सिर में, उसको मैंने हाथ पकड़ के ऐसे देखा, वो थाने के कैमरे में है। थाने के कैमरे में है सारी चीज़ें, जो भी रिकॉर्ड है 4 से 5 घंटे का, उसके आने से लेकर और उसके जाने तक का। और मैं उससे कहीं मिले नहीं, ना मैं उसको कभी जानता था, ना कभी कोई मेरी बात हुई। इसके पहले ना कोई मैं जानता हूँ उनको,
न कभी मिला हूँ। जो ऑडियो वायरल हो रहा है तो हाँ। उसमें ऑडियो में ये साफ आपकी आवाज़ है और उस लड़की की आवाज़ है, हाँ। जिसमें ये बोला जा रहा है कि ये सिर्फ हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। इसका आशय क्या था? उसका आशा ये था कि वो पढ़ने लिखने वाली विद्यार्थी थी, उसका FIR में नाम आ गया था, तो मैंने कहा कि ये काउंटर केस हो गया है, चाची तुम्हारी हैं और ये झगड़े विवाद से आप दूर रहो। मैं उसको ये बार बार बोला हूँ, थाने में भी CCTV फुटेज में आवाज़ रिकॉर्डिंग मेरी, कि आप ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं, पर आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, आप विद्यार्थी हो, आपका भविष्य बर्बाद होगा। मैंने इसलिए आपकी मदद। ऑडियो सुन के कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे बात जो है ऑफिशियल या ऑफिशियल वे से गुजरती हुई जो है व्यक्तिगत हो रही थी। नहीं नहीं, व्यक्तिगत नहीं मैंने किया है, वो समझने की बात है, कोई उसको तोड़ मरोड़ कर सकता है। मजदूरी की मांग की जा रही है। मजदूरी वो इसीलिए कि क्या मैं रास्ता जो आप इंक्लोजमेंट किए हो, अतिक्रमण कर रहे हो, रास्ता उसका नहीं खाली कर रहे हो, मैंने ये भी बोला है, तो क्या मैं आकर उसको मजदूरी करूंगा तो क्या मुझे मजदूरी दोगे? आप मजदूरी के बदले में क्या देंगे घर वाले आपके, आप क्या देंगे हमें? तो हम मजदूरी थोड़ी करेंगे। ये आप अपने पिताजी से करवाइए या अपने मजदूरों से करवाइए आप, और उसका रास्ता खाली करिए। ठीक है, ये बात है। हाँ, ठीक है। ये एक थाना रायपुर गढ़चिलियान में कुछ दिनों पहले एक जो फरियादी थे उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि आपसी पारिवारिक विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध FIR कराई गई थी और इसमें एक दोनों ही मामलों में विवेचना के बाद चालान कट गया है। एक अपराध की विवेचना प्रधान आरक्षक संतोष सिंह के द्वारा की जा रही थी और इसमें जो है एक शिकायत हमको प्राप्त हुई है प्रियंका मिश्रा के द्वारा कि प्रधान आरक्षक के द्वारा कोई अश्लील बातें की गई है, इसकी वीडियो ऑडियो सामने आई है, इसमें जो है जांच की जाती है। अभी शिकायत प्राप्त हुई है और महिला के पति के बयान लिए जाएंगे, जो शिकायत दी गई है उसके संबंध में जांच की जाएगी।